মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 7 হিন্দীৰ লেসন নাম্বাৰ 12 অশোকা শাস্ত্ৰ ত্যাগ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। অভ্যাসমালাৰ 1 নম্বৰত দিয়া আছে পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो। ইয়াৰ ক নম্বৰ क्वेश्चनটো হৈছে मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था। यार उत्तर होबो मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है कलिंग के महाराज को युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला। इसका उत्तर होगा कलिंग के महाराजा को युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार राजकुमारी पद्मावती ने संभाला। ग नंबर क्वेश्चन तो दिया है राजकुमारी पद्मा ने अपने सेना से कौन सा प्राण करने का कहा। कौन सा प्राण करने को कहा। इसका उत्तर होगा राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से यह प्रतिज्ञा करने का कहा कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले वो लोग सदा के लिए अपने आँखों को बंद कर लेगी। ख नंबर क्वेश्चन दिया है राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली। इसका उत्तर होगा राजा अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली थी। 2 नंबर दिया है 2 नंबर दिया है उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है सम्राट अशोक को चिंता का मूल कारण क्या था। इसका उत्तर होगा कलिंग में पराजय ही सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था। 4 साल तक युद्ध करने की पश्चात भी वो लोग कलिंग पर अपना विजय नहीं कर पाया। ख नंबर क्वेश्चन दिया है दुर्ग के फटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना चकित होने का क्या कारण था। इसका उत्तर होगा दुर्ग के फटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना ने देखा कि फाटक के बाहर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ने लगती है। विशाल सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना को देख वे चकित रह जाते हैं। ग नंबर क्वेश्चन दिया है युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक ने मन में क्या क्या विचार उठे। उत्तर होगा युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा बनकर पद्मा कलिंगों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वो किसी स्त्रियों का वध नहीं कर सकता, इसीलिए उसने युद्ध न करते हुए तलवार नीचे फेंक दी। तारपिछर क्वेश्चन दिया है युद्ध भूमि ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। इसका उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु ने कुछ इस तरह प्रतिज्ञा करवाए हुए कहा कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। वो नंबर क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्मों का किन्हीं 2 वाणियों लिखो। बौद्ध धर्मों का 2 वाणियों है। 1 नंबर 2 हल सभी प्राणियों से सुख और शांति पहुँचाने का प्रयास करो। 2 नंबर 2 हल
सभी धर्मों को सामने समान दृष्टि से देखो। पाठ के आसपास के क्वेश्चन 1 नंबर 2 हल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। क नंबर क्वेश्चन 2 है राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में उनके वीरांगनाएं अपनी आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी। ऐसे किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताओ। इसका उत्तर होगा राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में उनके वीरांगनाएं हैं। 1 नंबर 2 है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 2 नंबर कनकलता, 3 नंबर मुलागाभरू। ख नंबर क्वेश्चन दिया है युद्ध भूमि में सैनिक होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो। तो छात्र तुम्हारे निजे करिबा। 3 नंबर दिए से आओ समूह में बैठकर चर्चा करें। सम्राट अशोक के बारे में बहुत सी सुंदर सुंदर पुस्तकें उपलब्ध हैं। तुम लोग पुस्तकालय में जाकर उन पुस्तकों को अवश्य पढ़ो और आपने चर्चा करो। ये तुम्हारे निजे करिबा। भाषा अध्ययन 1 नंबर दिया से नीचे दी गई बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। हम जब लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्नबोधक, कॉमा, सेमीकोलन, भावबोधक आदि से चिन्हों के विराम चिन्हों कहा जाता है। इन चिन्हों को प्रयोग से लिखी हुई बातों को पढ़ना और उनका सही अर्थ समझना आसान हो जाता है। कुछ विराम चिन्हों के नाम निम्नलिखित है, जैसे पूर्ण विराम तो जगह में दाढ़ी कमा दाढ़ी बुली कहूँ, निदेशक ये निदेशक बुली कहूँ, तारपिছত अर्धविराम ये अर्धविराम बुली कहूँ, संयोजक ये संयोजक बुली कहूँ, तारपिছত दिया আছে अल्प विराम ये अल्प विराम बा आमी कमा बुलिओ कहूँ, ঊৰ্ধ্বধৰণ এইটো হৈছে ঊৰ্ধ্বধৰণ, তাৰপিছত হ'ল প্ৰশ্নবোধক এইটো প্ৰশ্নবোধক, তাৰপিছত কোষ্টক এইবিলাকক কোষ্টক বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে বিস্ময়াদি বোধক। दुई नंबर दिए से आओ अब सीधे नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखो। तो क नंबर दिसे शाबाश, सुबोध ने सुंदर अभिनय किया। तो हम उत्तर तो हम एने लास्टत एटा दाढ़ी हम। तो ख नंबर दिसे गुरुजी ने कहा तुम लय के साथ कविता पढ़ो। ये उत्तर एने हम। ग नंबर दिसे पिताजी बाजार से सेब, केले, आम और अनाज लाए, मिठाई नहीं लाए। ये एने हम। पिताजी बाजार से कमा हम केले, आम और अनाज लाए, मिठाई नहीं लाए। ख नंबर दिया से करीम के दोस्त कब आए। ये तो प्रश्नबोधक लास्ट अथवा प्रश्नबोधक से। तारपिছত नंबर ओरे वो अभी तक नहीं पहुँचा। ये एने हम। अरे वो अभी तक नहीं पहुँचा लास्ट दाढ़ी हम। इन वाक्यों को भूतकाल में बदलकर फिर लिखो। भविष्यत काल तुम्हारे लिखिब दिसे। क नंबर 4 साल से युद्ध हो रहा है। ये एने हम भूतकाल 4 साल से युद्ध हो रहा था। ख नंबर 2 दिसे संवाददाता आना चाहता है। तो भूतकाल हम संवाददाता आना चाहता था। कलिंग के फाटक खुल जाएंगे। कलिंग के फाटक खुल गया था। 4 नंबर दिसे
इन वाक्यों को अपने माध्यम भाषा में अनुवाद करके शिक्षक को दिखाओ। এটা তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা নিজৰ ভাষাত লিখিব যে তোমালোকক मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। এইটো অসমীয়াত যদি ট্ৰান্সলেট কৰিব তোমালোকক মই কলিঙ্গ মহাৰাজাৰ কন্যা। তাৰপিছত কি দিছে कलिंग की स्त्रियों तुमसे कुछ नहीं चाहती है। कलिंगर महिलाসকলে তোমাৰ পৰা একো নিবিচাৰে केवल युद्ध चाहती है। केवल माने खाली युद्ध विचारे। ग नंबर दिसे मैं सशस्त्र सेना का संचालन करूँगा। मैं सशस्त्र सेनार परिचालना करिम। आओ पाठ में आए कुछ शब्द का अर्थ जाने। जेनेदरे दिया আছে फाटक माने दरवाजा, संचालन माने परिचालना बा नेतृत्व, फारहाना माने लहराना, सहसा माने एकाएक, लोह लेना मुकाबला करना, बार माने आक्रमण, सदाब्रत माने प्रसाद दान, गोद सुनाकर यार माने होइसे किसी के बच्चे को हत्या कर देना, मांग का सिंदूर पीसे देना, किसी के पति को मार डालना। बुद्ध शरण गच्छामि यार अर्थ होइसे बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धर्म शरण गच्छामि माने धर्म को शरण में जाता हूँ। संत शरण गच्छामि माने संत व बौद्ध संत की शरण में जाता हूँ। तारपिছত दिছে पटकसम माने पर्दा गिरना बा सप्तमी।